नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति और खासकर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस समय तमाम जमीनी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बदला हुआ साल 2023 नए साल का आगाज हो चुका है और इस नए साल में कांग्रेस कार्यकर्ता और खासकर वो लोग जो कह सकते हैं कि धरातल से या जमीन से जुड़े हैं, उन्हें एक उम्मीद है कि अब कम से कम उन्हें तवज्जो मिलेगी। आपको याद होगा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहले कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि जो भी जमीनी कार्यकर्ता है या कांग्रेस के प्रति लगाव रखने वाले लोग हैं, उन्हें वाकई तवज्जो मिलनी चाहिए। उनको जो उनकी जगह उनकी योग्यता के मुताबिक है वो मिलनी चाहिए और इसी की जद्दोजहद लंबे समय से चल रही है। अब राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि अगले 2 दिनों में राजस्थान में ब्लॉक स्तर हो या जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि 2 दिन का वादा तो गुजर गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद इस सप्ताह उन जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल जाए जो लगातार कांग्रेस की सेवा में जुटे हैं। लेकिन क्या होगी राजस्थान की सियासत वाली स्थिति, सियासत के हालात कैसे होंगे? क्योंकि जब आने वाले वक्त में सूची या कहें कि उस फहरिस्त का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद या फिर संभावनाएं हैं कि कुछ मंत्री, कुछ विधायक और कुछ दूसरे नेता नाराज होंगे। आखिर राजस्थान की सियासत, चूंकि ये जो साल है चुनावी साल है, एक तरफ कांग्रेस के ऊपर चुनाव का प्रेशर, इधर कहा जा रहा है कि इसी महीने की 23 तारीख को बजट भी पेश किया जाएगा और बजट में भी तमाम वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। बहरहाल चर्चा होगी आज कि राजस्थान की राजनीति इस समय किस मोड़ पर है और किस तरीके से चल रहे हैं दांवपेच, बयानबाजियों की जो दौर हैं वो किस तरह चल रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में कुछ दिनों बाद की कहानी कैसी हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला, जो राजनीति पर भी अपनी पकड़ रखते हैं और खासकर राजस्थान में कांग्रेस में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है, उन्हें भी भली भांति जानते हैं। बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानना चाहेंगे राजस्थान की राजनीति इस समय किस मोड़ पर नजर आ रही है आपको? नमस्कार प्रदीप भाई, और मैं आप सबको सर्वप्रथम तो नववर्ष की शुरुआत में हमारी पहली बार हम आपके सामने पेश हैं, तो नववर्ष की समस्त देश और प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला जो 2023 है, अंग्रेजी वर्ष कहलाता है, तो इसके साथ में आज हमारी डिबेट में विषय राजस्थान की राजनीति के ऊपर जब चर्चा होती है, तो राजस्थान की जब बात हम करते हैं तो आज राजस्थान की कांग्रेस की चर्चा जो आप चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 4 साल हो गए जिन्होंने अभी ब्लॉक लेवल पर संगठन का गठन नहीं किया, जिले लेवल पर जिनके जिला अध्यक्ष नहीं है, और वो अब बात कर रहे हैं कि 4 साल से बगैर संगठन के ही पार्टी चल रही थी। ऐसी स्थिति बनी हुई है, अब ये क्या कर लेंगे, मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर कम आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था में, इस पहल में बहुत आगे चल रही है। आज राजस्थान में उनके संगठन पूरा मजबूत संगठन है, पूरे ब्लॉक लेवल से, क्या मतलब आप ग्राउंड पे अगर ब्लॉक के बूथ लेवल पर भी अगर बात करेंगे तो बूथ तक उनकी कमेटी का पूरा प्रॉपर संचालन ऑलरेडी चल रहा है। और उसके कंपैरिजन में कांग्रेस 4 साल में केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई और आपसी लड़ाई के चक्कर में जो है, कांग्रेस का तो जो है अब मेरे हिसाब से जो कहते हैं ना, समय नजदीक आ गया है, राजस्थान की राजनीति में विदाई का समय इनका तय हो चुका है, ये मैं जहां तक समझता हूं। क्योंकि जब किसी का संगठन खत्म हो जाता है और संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन, ये भी आपने बहुत लोगों से कहते हुए सुना होगा कि संगठन जब किसी का नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो,
और संगठन अब बनाने के लिए अगर वो निकलेंगे तो कितना बना पाएंगे, कितना कारगर मैसेज दे पाएंगे, मुझे पता नहीं। इसके बारे में तो कांग्रेस नेतृत्व बताएगा, लेकिन मेरा जो विचार है वो यही है कि इस व्यवस्था में अभी उनकी विदाई का समय आ गया है। मैं तो ये मान रहा हूं, चाहे वो उसके लिए किसी भी तरह की प्लानिंग योजना चलाएं, लेकिन उनका विदाई का समय निश्चित है और तय है। प्रदीप भाई, बच्चू सिंह जी, देखिए, लगातार जैसे कि कांग्रेस में कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही इस सप्ताह ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्षों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। देखिए, दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। चर्चा ये है कि एक जो विधायक हैं उन लोगों की ज्यादा चलेगी, यानी विधायक जिसको चाहेंगे उसको ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, उसको जिला अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। अब जब ऐसी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहां पर भी लगता यही है कि जब विधायक किसी एक व्यक्ति का नाम दे देगा कि भाई फला व्यक्ति जिला अध्यक्ष के तौर पर, और उसके बाद ठीक है, आला कमान की ओर से भी उसी की पैरवी के बाद में मोहर लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि यहां बिल्कुल पीक टाइम, जब चुनाव का बिल्कुल पीक टाइम है और ज्यादा सवाल जवाब का भी यहां पर ज्यादा वक्त बाकी नहीं है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और अगर यहां पर नाराजगी के स्वर वापस उभरते हैं तो एक तो जाहिर सी बात है कि यहां कांग्रेस को वापस एक बार मुश्किल हो सकती है, पहला। दूसरा, जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो कहानियां राजस्थान में लिखी जा रही है, लंबे समय से एक पूरी किताब तैयार हो चुकी है, तो यहां पर भी फिर वही चीज उठेगी कि फला व्यक्ति गहलोत खेमे का है, फला व्यक्ति यहां पर पायलट खेमे का है, तो यहां पर भी द्वंद्व हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जितना वक्त पार्टी के पास बचा है, तो अब उतने वक्त में जो नई नियुक्तियां होंगी और जिन कुर्सियों पर जो नए लोग बैठे जाएंगे, क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? लगता है ये तीन चीजें। 4 साल की राजनीति में प्रदीप भाई, ये 4 वर्ष सरकार के पूरे हो गए, इस कांग्रेस राज के 4 वर्ष पूरे हो गए। इस 4 वर्ष में विधायकों की तो ही चल रही थी, जैसा आपने कहा कि संगठन में विधायक की चलेगी, विधायक की ही मर्जी से कौन मंडल, कौन किस जिला अध्यक्ष बनेगा या उसके विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा या विधानसभा का संगठन का एक चीज और है, और अगर कहीं पर विधायक की नहीं चली तो जाहिर सी बात है कि वो विधायक महोदय भी नाराज हो जाएंगे। मैं वही आपको उसी विषय पर करना चाह रहा हूं कि विधायक की 4 वर्ष से इस सरकार में केवल विधायकों की चल रही है। पहली बात तो ये एकदम क्लियर है कि 4 वर्ष से इसमें विधायकों की ही चल रही है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इतनी कमजोर सरकार, जिसको कमजोर सरकार कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस बात को राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। इतिहास में ऐसी कमजोर सरकार शायद कोई आज तक आई हो कि उसका मुखिया इतना कमजोर हो गया हो, मजबूर हो गया हो, बेबस हो गया हो। एक आम विधायक के सामने बेबस और मजबूर नजर अगर कभी आया है राजस्थान की राजनीति में, ऐसा पहली सरकार है जिसके सामने मुख्यमंत्री, उस सरकार का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता ने चुन के बनाया सरकार को, उसको ऐसा मजबूर, और वो विधायकों के सामने ऐसी स्थिति हुई है कि उस विधायक को उसने खुली छूट दे दी और कोई किसी तरह की उन पर जो है लगाम या किसी तरह का कोई उन पर अंकुश लगाने की हिम्मत मुख्यमंत्री की नहीं होती थी। अब उस स्थिति को कैसे ये संभालेंगे कि आप जैसा कह रहे हैं कि अगर विधायक की पसंद से बनेगा तो वो विधायक का ही गुणगान करेगा, वापस उसी के लिए वो काम करेगा, और अगर नहीं बनेगा तो जहां विधायक का कमजोर होगा तो वहां वो संगठन मजबूत हो जाएगा, अन्यथा वहां पे भी संगठन कमजोर होना है। तो कुल मिला के अंततोगत्वा इनकी विदाई का तय हो गया, संगठन खत्म है, कांग्रेस खत्म है। इस व्यवस्था से कुल मिला के नुकसान कांग्रेस का ही है पूरी तरह से, इसमें दूसरा किसी का कोई वजूद नहीं है, और कोई किसी का इसमें, कोई किसी को इसका श्रेय भी नहीं जाता है, इसका श्रेय भी स्वयं को ही जाता है उनको। इस व्यवस्था को कुल मिला के अपना मटिया मैदान करने की जिम्मेदार स्वयं कांग्रेस ही होगी, और उनके 4 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है वो भी उसका एक माइलस्टोन बनेगा
कि एक विधायक को उस विधानसभा का मुख्यमंत्री बना दिया, वो किसी आम से आम गरीब आदमी पर अत्याचार करे, शोषण करे, किसी अपने चहेते का काम करे, अपने चहेते को लाभ पहुंचाने का काम करे, चाहे वो किसी गरीब बेरोजगार जो बच्चे तैयारियां करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको बेचारे वो तो तैयारी करके अपने कितने ही अच्छे अंक लेके आए, वो तो घर बैठ जाए, और उनके चहेते व्यक्ति को वो आगे मेरिट में आगे ले जाए और नौकरी दिलाने में कामयाब हो जाए। ये विधायकों का और इस सरकार के 4 साल का सबसे बड़ा, अगर सरकार का कोई जिसको कहते हैं कि सरकार की तारीफ करने का काम है, तो सरकार ने ये एक तारीफ काबिल काम किया है कि अपने चहेतों को नौकरी देने का काम, अपने चहेतों को कोई भी फायदा पहुंचाने का काम। इस इतिहास में शायद ऐसा राजस्थान की धरती पर 1952 से लेके आज तक जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इतनी बार सरकारें बनी हैं, चाहे वो किसी भी दल की बनी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन इस इतिहास में ऐसी सरकार, ये गहलोत सरकार 2018 से 23 की जो सरकार है, उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे किसी व्यवस्था में हो। गरीब का बच्चा मेहनत करे, तैयारी करे, पढ़ाई करे, कोचिंग करे, अपना घर का, उसके पिताजी बेचारे गरीब अपने कर्ज करके भी अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी नौकरियों पे डाका डालने का काम इस कांग्रेस सरकार के और इस राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री की मजबूरी का फायदा उठा करके अपने घर में से 4-4 आरएस बना देते हैं प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री। मैं ये भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं है डॉक्टर आसरा जी, जो बात करते हैं आरपीएससी को अपने घर की दुकान समझते हैं। आरपीएससी में जैसा उन्होंने घोटाले किए और अपने चहेतों को आरएस बनवाया है, एक ही घर के 3-3, 4-4 बच्चे घर के आरएस बन जाए, और गरीब का बच्चा जो 60-70% बेचारा रात और दिन मेहनत कर रहा है, अपना उसका गरीब बाप बेचारा कहां से पैसा लेके उसकी तैयारी करवा रहा है, कोचिंग करवा रहा है, उसका बच्चा बेचारा निराश होकर घर लौटा है। ये काम इस राजस्थान की 4 साल की सरकार में सबसे बड़े देखने को, इनके बड़े फैसले, इनके बड़े काम करने की इस व्यवस्था मिली है। लेकिन आपके जो विषय है उस विषय पर मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा कि अभी इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि तो इन्होंने सामाजिक सुनिए, क्या ये लगता है कि अब जो रंधावा जी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो तैयारी, जो कहानी जो चल रही है, वो अब खत्म हो जाएगी और दोनों एक जिस तरीके से अब तक तस्वीरों में एक साथ हाथ उठाए हुए नजर आते थे, अब प्रैक्टिकल में भी, धरातल पर भी वही एक साथ चलेंगे, एक सुर में बात करेंगे, एक साथ हाथ मिलाएंगे, ये तमाम चीजें आपको लगती है अब चुनाव से पहले तक? मैं आपको वही कहना चाहता हूं, असली मायने में तो देखो कांग्रेस के नेतृत्व इस विषय पर ज्यादा बताएंगे कि उनको तो अपनी पॉजिटिव, अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कौन कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये अभी किसी व्यवस्था का अंत नहीं है, मेरे को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हालांकि वो अपना प्रयास जरूर रंधावा जी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जो इस विधायक, इस पार्टी के विद्रोह करके जो एमएलए बने थे, उनके सामने विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के ही उम्मीदवार, ऐसे पूर्व प्रत्याशियों को भी उन्होंने बुला करके उनसे पूछा है, उनकी बात भी आप तक पहुंची होगी मीडिया के माध्यम से, वो सारी बातें हुई हैं। उन बातों से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये इस फैली हुई छाछ को, फैली हुई थाल को दोबारा समेटने की व्यवस्था, भगवान कोई कैसा ही जादुई करिश्मा, गहलोत साहब जो कहते हैं कि मैं बहुत जादूगर हूं, जादूगर भी इस व्यवस्था को संभालने की हिम्मत को ना, किसी भी रूप में इस व्यवस्था को ये अब अपनी को समेटने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहीं किसी बात को, अगर बात कहें तो सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग भी राजनीति में जो करते हैं, राजनीति के अंदर, उसमें भी इन्होंने सामाजिक सभी समाजों को जो है नाराज करने का काम के अलावा और कुछ अच्छा काम नहीं किया। हाल ही में एक तात्कालिक मुद्दा अजमेर का भी आया है कि देवनारायण भगवान का जो 100 वर्ष पुराना मंदिर है गुर्जर समाज का, और हाल ही में जब उस व्यवस्था को देखा कि इतने 100 साल वर्ष पुराना मंदिर है, प्रशासन की अनुमति से मंदिर है, मंदिर की चारदीवारी का भी लोगों ने वहां पे अप्रूव लिया है जैसा उन्होंने कहा है, उसके बाद उन्होंने रात के अंधेरे में, कल रात को 11:30 बजे
अरे प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी थी तो दिन के उजाले में करते ना। अगर आपको इतना ही वो थी, कुछ हिम्मत थी कि आप अब इतना भी इतनी नीचता पर उतर के आ जाओगे कि आप एक भगवान के जो देवालय हैं, मंदिरों को तो नुकसान करने का हिंदू धर्म का ये सरकार शुरू से कर ही रही है, लेकिन कल जो देवनारायण का मंदिर पे जो उसकी चार दीवारी को तोड़ने का काम किया है, और वो भी एक रात के अंधेरे में किया है। रात के अंधेरे में प्रदीप भाई 11:30 बजे उसको चालू किया है रात को, और रात में करके उसको जो है दीवार को तोड़ दिया टोटल। मंदिर के चारों तरफ की दरी हुई बाउंड्री को तोड़ा है, जो 100 वर्ष पुराना मंदिर है। अब तो इससे ये बच्चू जी हाँ, क्या लगता है कि अब आने वाले को भी ये इससे किसी समाज को और अपने से दूर करते जा रहे हैं। कोई दूर नहीं हो तो उसको भी दूर ढकेलने का काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि वो जो आदमी आम आदमी जो दूर नहीं हो रहा हो, जिसको पता नहीं हो कि इसके कारनामे क्या हो रहे हैं, उसको भी दूर करने का काम बीज बो रही है कांग्रेस सरकार। तो अब ये आगे इनकी सफलने का व्यवस्था नहीं लगती। बच्चू जी यहाँ तो राहुल गांधी खुद ही इस चीज को मान चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि कांग्रेस से आम जनता जो है वो कांग्रेस से दूर होती जा रही है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी इस बात के लिए कहा है कि भाई कम से कम महीने में एक बार तो आप पैदल जाके और पब्लिक से मिलें। अब 28 तारीख, हर महीने की 28 तारीख हालांकि मुकर्रर की गई है, लेकिन अब क्या होता है, पैदल जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, मिल मुलाकात होती है, नहीं होती है, पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या आता है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस वापस एक बार रिपीट होगी, क्या लगता है कि कांग्रेस की इस बात में कहीं दम है? ये सब झूठी है, इनमें कोई दम नहीं है। ये वो केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, दिलासा देने के लिए, अपने नेताओं को ऐसा भरोसा देने के लिए कि हम करेंगे, हमें हमारा ऊपर आप कृपा रखना, इस तरह का केवल वो अपने आला कमान को खुश करने के लिए ऐसे बयान कर रहे होंगे। अन्यथा उनकी दुकान में अब सामान नहीं बचा है और इनकी विदाई जाने का समय नजदीक आ चुका है। प्रदीप भाई, इन्होंने किसी समाज को भी खुश करने का काम नहीं किया। जैसा कि आपने कहा कि इनके आला कमान, इनके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी भी ये बात बोल चुके हैं कि वास्तविक में अगर जनता को 36 कौम को, केवल एक समाज को नहीं, 36 कौम को, राजस्थान की 36 कौम आज त्राहिमाम कर रही है राजस्थान में। इस 4 साल की लड़ाई में सरकार ने केवल अपनी सरकार को बचाने के अलावा जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कौन किस कम्युनिटी का, कौन किस व्यक्ति का, कौन भाजपा से जुड़ा है, कौन कांग्रेस से जुड़ा है, केवल ये काम करने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। जो पंचायत राज, जो राजस्थान की एक गांव की अहम कड़ी होती है, उसमें एक सरपंच जो किसी पार्टी विशेष से भावना अगर रखता है हिंदू धर्म से, तो उस सरपंच को भी इन्होंने काम रोकने में अड़ंगा लगाया। बजट ना देना तो अलग बात है, बजट तो देने का इन्होंने सोचा ही नहीं उन सरपंचों को। लेकिन जो सरपंच भावना से अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, हालांकि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, सरपंच एक ग्राम का मुखिया होता है और वो गांव के विकास की अहम कड़ी होती है। इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर एकमात्र सरपंच ही वो व्यक्ति होता है, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी चेक पे साइन करने की अथॉरिटी नहीं रखता है। सरपंच एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ग्राम के विकास से जुड़ा होता है, और गांव से बन के राज्य तहसील बनती है, तहसील से जिला बनता है, जिला से प्रदेश बनता है, और प्रदेशों से जुड़ के देश बनता है। उसकी अहम कड़ी के रूप में जो सरपंच होते हैं, चाहे वो मसूदा की बात हो, चाहे कुचामन सिटी की बात हो, राजस्थान के विभिन्न ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सरपंचों के साथ इनको इतनी काम किया है कि वहां के सरपंचों को काम तक नहीं करने दिया गया है। वहां के सरपंचों को उन्होंने खुद अपनी व्यवस्था से वो काम करना चाहते हैं, उनके काम में अड़ंगा लगाते हैं, उनके काम की फाइल को नहीं आगे बढ़ने देते हैं कि उनको कोई श्रेय नहीं मिल जाए कि इस आदमी ने ये काम करा दिया है। जबकि ग्राम पंचायत किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, ग्राम पंचायत केवल और केवल मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायत प्रदेश की सरकार की होती है, चाहे वो किसी भी राज्य का पार्टी का सरकार हो। लेकिन पंचायत के काम को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कोई भी सरकार में नहीं होता है। जो इस कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया है, ऐसा गुनाह किया है, और उस गुनाह का इनको भुगतना पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हर दोस्त हर गलती सजा मांगती है। ये मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत के बयान है कि हर गलती सजा मांगती है। तो मुख्यमंत्री जी, आपने इस 4 साल में इतने गुनाह किए हैं, इतनी गलतियां की हैं, उन गलतियों की सजा
आपको तो भुगतनी है, आपका तो अंतिम समय है ही, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस को भी गलती की सजा भुगतने के लिए आपने तैयार कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस का तो कहना यह है कि पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए उन्होंने काफी योजनाएं चलाई हैं, काफी सहूलियतें दी हैं, और इन्हीं के बलबूते पर वो वापस पब्लिक के बीच में जाएगी वहां और सरकार रिपीट करेगी। देखिए, योजनाओं की बात जहां प्रदीप भाई आती है, कोई किसी पर, पब्लिक पर खैरात नहीं करती है। पब्लिक के लिए, जनहित में, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के समर्थन से ही सरकार बनाई जाती है। और जनता के लिए अगर ये पब्लिक रिलेशन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं उनका सबसे बड़ा धर्म है। वो कहाँ, अगर वो कोई काम नहीं करेंगी तो फिर वो उनको दूसरा व्यवस्था भी कहां से पैदा होगी। इसलिए मूलभूत व्यवस्था है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे और किसी व्यवस्था की हो, चिकित्सा की हो, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के बैठाया है। कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर, जनता ने बल्कि उनके ऊपर एहसान किया है कि उनको इस राज में बैठाने के लिए, उन कानूनों की क्रियान्विति करने के लिए जनता ने उनको चुन के भेजा है। तो जनता के बहुमत से ही आए हैं, जनता इनसे नहीं है, ये जनता से है। जनता के प्रति ये जितने जवाबदेही हैं, जनता इनके प्रति जवाबदेही नहीं है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही रहना किसी भी सरकार का हक होता है, किसी भी सरकार का नियम होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसका धर्म बनता है। इसलिए ये बात कि हम इन जनताओं के जुड़े हुए इतने सारे काम किए, इसलिए हम इनसे जाके और हम दोबारा सरकार रिपीट करेंगे, ये बेईमानी है। जनता इंतजार कर रही है, राह देख रही है कि केवल सरकार है जब तक हम थोड़ा खुल के इनका विरोध नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी इस प्रदेश में हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ तक नाक तक भर गया है, गले तक भर गया है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार जाएगी जब तक हमें बुराई नहीं बांधनी है। लेकिन सरकार का जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगेगी, वो आम जनता भी जो इनको दिख रही है कि हमारे साथ है, वो खुल करके मैदान में सामने आ जाएगी और इनकी विदाई की उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू कर देगी। ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास। सवाल जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल। साल 2023 आ चुका है, 4 साल तो पूरे हो ही चुके हैं सरकार को, और काफी तस्वीरें राजस्थान में आपने भी देखी है कश्मकश वाली। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कभी ये कभी वो, कभी उनका बयान, कभी उनके चाहने वालों के बयान, आरोप प्रत्यारोप, तमाम चीजों का खेल 2022 तक चलता रहा। क्या लगता है कि इस नए साल में और सरकार के आखिरी साल में क्या कुछ कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की किस्मत शायद खुल जाए, या उनके सितारे कुछ गर्दिश में से निकलकर बाहर आ जाए? लगता है आपको? देखिए, मैं आपको वही कहना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर इस विषय पर मेरा विचार व्यक्त करूंगा। देखिए, अगर कोई किसी तरह की व्यवस्था में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो मैंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो परिवर्तन कर लो, कुछ भी कर लो, अब उस परिवर्तन करने से कुछ नहीं बनेगा। और वो परिवर्तन करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके आधार पर उन्होंने बहुमत हासिल किया था, और जिसके आधार पर बहुमत हासिल किया, अगर उसको लास्ट में कर भी देते हैं तो उसका जो माइलेज मिलना चाहिए वो माइलेज नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। क्योंकि जो व्यवस्था है, जो काम करने से उनको अपनी प्रतिष्ठा या अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 36 कौम के लोगों का कितना काम कर सकते हैं, कितना आप उनका मन जीत सकते हैं, कितना उनका विश्वास को कायम कर सकते हैं। ये सब व्यवस्थाएं काम करने से होती है प्रदीप भाई, कहने से नहीं होती है। तो अब ये कहने के लिए अब अपने पास समय नहीं है, इतना समय नहीं बचा है कि आप ये अपनी काबिलियत है उसको दिखा पाओ जनता के सामने। प्रदेश की जनता तो काबिलियत देखना चाहती है ना, काम देखना चाहती है कि कौन व्यक्ति किस तरह का काम करता है, अच्छा काम करता है या किस तरह के काम करता है। लोग ये सब हर किसी को देखना चाहते हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो या और XYZ हो, कोई भी हो, वो हर व्यक्ति का, जनता प्रदेश की ये चाहती है कि ठीक है, चलिए भाई, हम इनको भी देखते हैं, इनको बना के ये कितना कुछ अच्छा कर पाते हैं, कितना प्रदेश को अच्छा दे पाते हैं। ये सब चीजें कैसा सामाजिक सौहार्द बनाते हैं, सामाजिक भावनाओं को, समाजों के सोशल इंजीनियरिंग पे कैसा डेवलपमेंट करते हैं, ये सब बातें उस समय के लिए जरूरत पड़ती है, उसकी समय होना चाहिए और उस समय में वो अपना रिजल्ट दिखा पाए। लेकिन
अब कुछ भी करो, मैं कहता हूं कर भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राजनीति का कोई, आप कहते हैं कोई स्थायी काम नहीं है। राजनीति 1 मिनट में क्या हो जाए कोई पता नहीं। राजनीति का कोई, किसी भी विषय को हम स्थायी शब्द नहीं कह सकते। तो इसलिए कुछ भी करें, लेकिन अब उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। ये प्रदीप भाई स्पष्ट है। जनता अपना मन बना चुकी है। जनता ने पूरा 4 साल देख लिया है। अभी और बस केवल समय का इंतजार, वो अपना समय इंतजार केवल काट रही है, उस वक्त को काट रही है, गुजार रही है कि ये समय हमें और थोड़ा सा इस समय को गुजारना है, उसके बाद हमें क्या करना है वो उन्होंने मन बना लिया है। इसको ना मैं सोच सकता ना आप सोच सकते, ऐसा मेरा विश्वास है पक्का। क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और राजनीति का, सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए वाकई कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब पूरा पावर जब जनता जनार्दन के पास होता है, बिल्कुल, और जब राजनेता जनता के पास पहुंचते हैं तो उनको वही करना पड़ता है जो जनता चाहती है। क्योंकि अब फैसला जनता के द्वार, अब जो आगे का फैसला होगा वो जनता के द्वार पे होगा। कहते हैं ना फैसला ऑन द स्पॉट। अब फैसला जनता के द्वार पे आ गया है। अब तक सरकार के द्वार पे था, अब फैसला जनता के द्वार पे जा रहा है, वो समय आ रहा है। तो वही देखते हैं कि आने वाला वक्त जनता किस तरीके से इस पूरे वक्त को लेती है। पुराना अनुभव जनता किस तरह से नेताओं के साथ साझा करती है और क्या कहानी होती है राजस्थान में आने वाले वक्त में। लगातार चर्चाएं होती रहेंगी इन मुद्दों पर। फिलहाल के लिए बच्चू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, नमस्कार सभी को, राम राम, और नया वर्ष 2023 शुभ रहे पुनः आपको सबको। थैंक यू, धन्यवाद।